जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सीरीज क्रम में आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ जिसका कि आज ये पहला भाग है। ये गहन मनन के अध्ययन के रूप में मैंने कुछ वर्ष पहले लिखी थी और वो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। अग्रवाल युवा संगठन की अग्रज्योति में भी प्रकाशित होती थी। अग्रसेन इंटर कॉलेज की अग्रांजलि पत्रिका में भी प्रकाशित हुई। इसके अंतर्गत मैं छोटे छोटे दृष्टांत देकर जीवन की कुछ उपयोगी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता था। उसी क्रम को मैं अब ये दृश्यगत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हो सकता है तब आपने वो पुस्तकें या पत्रिकाएं आप तक न पहुँची हो, आपने न सुना हो। तो छोटी छोटी बातें हैं, कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक घर करेंगी और आपको प्रेरित करेंगी। सत्य का अनुसरण करके जब कोई भी कार्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए विश्वास पूर्वक श्रद्धा से किया जाता है, वह कार्य आपकी भक्ति बन जाती है। और यही भक्ति है। भक्ति का अभिप्राय इस बात से नहीं है कि आप प्रतिदिन चाहे मन हो न श्रद्धा से जुड़ें न जुड़ें, कि आप मंदिर जा रहे हैं, बैठे बैठे ज़बरदस्ती माला का जाप कर रहे हैं। नहीं, ये सब बातें तो अपनी जगह जो कुछ भी हैं, जैसी भी हैं, कालांतर में आपको कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या परिणाम देंगे, ये तो कोई विषय नहीं है। मेरा ये है कि आप सत्य का अनुसरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक विश्वास से जो भी कार्य करेंगे वही आपकी भक्ति होगी, वही प्रभु का जो अकाउंट ऊपर मेंटेन हो रहा है उसमें आपके खाते में जमा होगी। ये सत्य मानिए, प्रभु का खाता बिल्कुल सत्य बोलता है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं है। इस दृश्य जगत में जरूर हेरा फेरी है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं है। इसको बात को मैं आपको के सामने एक दृष्टांत के माध्यम से रखूंगा। एक बार नारद जी एक पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के नीचे एक प्राणी तपस्या में लीन था। वो प्रभु का स्मरण कर रहा था, बड़ा अनन्य भक्त प्रतीत होता था। लेकिन नारद जी का औरा, नारद जी का प्रकाश, नारद जी का भक्तित्व का भाव इतना बड़ा है कि वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ अपना आभास करा देते हैं। तो उस व्यक्ति को जो कि पूजा में रत था, उसको ये महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई एक महान संत है। तो उन्होंने आंखें खोली तो सामने नारद जी को पाया। तो उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि आप कब से आराधना में हैं? बोले, प्रभु अभी ही घर गृहस्थी को छोड़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु के चिंतन में आके यहाँ बैठ गया और मैं प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे? नारद जी बोले कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने बहुत टालना चाहा उसे, लेकिन वो बहुत अनुनय विनय करने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये वृक्ष जिसके नीचे तुम बैठे हो, इसकी जितनी टहनियाँ हैं, जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगी उस दिन आपको प्रभु के दर्शन होंगे। नारद जी की बात को सुनते ही वो इतना चिंतित हो गया कि उसके मन से सब भक्ति का भाव इधर उधर हो गया और वो सोचने लगा कि मैं तो व्यर्थ में ही अपना गृहस्थ छोड़ के आया, वहाँ सब कार्य करता रहता और प्रभु की भक्ति करता रहता, तो जो मेरा पूर्व समय था निकल गया, वो किसी अकाउंट में नहीं है। और ये तो मैंने, तो उसका मन उस भक्ति से
उस श्रद्धा से, विश्वास से सब कुछ भटक गया और वो उसी सोच में पड़ गया कि ये मैंने क्या किया, और कोई अरे जाने कितने अनंत वर्ष लगेंगे इन टहनियों को जाने में, मेरा तो हो सकता है जाने कितने जन्म हो तब जाके हो पाए। तो वो नारद जी ने जब उनको उसको विचलित देखा तो वो वहाँ से आगे बढ़ गए। काफ़ी दूर चलने के बाद नारद जी को पुनः एक भक्त एक बहुत पुष्पित पल्लवित पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पे असंख्य पत्ते थे, बहुत गहरी छाया थी, वहाँ बैठा हुआ मिला, जो कि वो भी प्रभु की भक्ति में लीन था। उसने नारद जी के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया और उसने भी वही प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे मेरे आराध्य के, मेरे इष्ट के दर्शन कब होंगे। नारद जी ने उसको भी बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने भी कहा कि प्रभु ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो नारद जी बोले कि बच्चे, इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, जिस दिन ये सब एक एक पत्ता नीचे गिर पड़ेगा, नष्ट हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वो भक्त इतना मन में उमंग लिए, उत्साह लिए, वहाँ नाचने लगा, खुश होने लगा कि ये तो आज निश्चित हो गया कि प्रभु के मुझे दर्शन होंगे। अब चाहे कितना भी समय लगे, कितने भी पत्ते गिरें, कितना भी आंधी तूफान जो कुछ भी आए, मैं प्रभु की भक्ति में लीन रहूँगा, क्योंकि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। और नारद जी ने कहा है, इसलिए ये मिथ्या नहीं हो सकता, वे हमेशा सत्य का अनुसरण करते हैं। नारद जी को देखकर ये बड़ा विस्मय हुआ कि एक वो भक्त था जो मेरी बात को सुनते ही विचलित हो गया, उसकी सब भक्ति जो उसने की थी वो भी उसने ख़त्म कर दी, और एक ये है जिसको अपने जो मंजिल है उसका पता लग जाने पर ये कितने विश्वस्त रूप से उस मार्ग पर चलने का तैयार हो गया है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो श्रद्धा से और विश्वास से करिए, वही आपकी भक्ति है। जय श्री राम।